कल्पना कीजिए कि आपने एक बीज बोया है। कुछ समय तक आपको सतह पर कुछ भी होता हुआ नहीं दिखता, लेकिन जमीन के नीचे जड़ें मजबूत होती जा रही हैं और गहराई तक फैल रही हैं। समृद्धि की यात्रा भी कुछ ऐसी ही है। बड़े परिणाम दिखने से ठीक पहले विकास और मजबूती का एक छिपा हुआ दौर होता है। इस अदृश्य पल में बहुत से लोग हार मान लेते हैं क्योंकि उन्हें तुरंत प्रगति नहीं दिखती। मुख्य संदेश यह है कि जब आपको हार मानने का मन करता है तो अक्सर समृद्धि आपके सबसे करीब होती है। ब्रह्मांड आपको काम के दिन भुगतान नहीं करता, यह आपको विश्वास के दिन भुगतान करता है। उस दिन जब आप चलते रहते हैं, भले ही कुछ भी हिलता हुआ न दिखे। समृद्धि के नियम को समझना। समृद्धि कोई संयोग नहीं है, यह नियमों का पालन करती है। यह भाग्यशाली लोगों का साथ नहीं देती, बल्कि तैयार लोगों का साथ देती है। यदि आपको वे परिणाम नहीं मिल रहे हैं जो आप चाहते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप शापित हैं या अयोग्य हैं। इसका मतलब है कि आपकी फसल अभी भी सतह के नीचे बढ़ रही है, उसकी परीक्षा हो रही है, उसे मजबूत किया जा रहा है, उसे फैलाया जा रहा है। और आपका काम घबराना नहीं है। आपका काम प्रक्रिया पर भरोसा करना है। समृद्धि आने के संकेत, भले ही वे कठिन क्यों न हों, कभी कभी समृद्धि के आने के संकेत आशीर्वाद जैसे नहीं लगते। वे चुनौतियों या विरोध के रूप में प्रकट हो सकते हैं। आपके रिश्ते बदल सकते हैं, विकर्षण बढ़ सकते हैं, आपको अकेलापन महसूस हो सकता है, जैसे कि आपके नीचे की जमीन हिल रही हो। लेकिन यह कपकपी विनाश नहीं है, यह संरेखण है। आपका पुराना स्वरूप एक नए मजबूत स्वरूप के प्रकट होने से पहले टूट जाना चाहिए। वास्तविक धन अक्सर आराम के ढहने के बाद आता है। यदि आप असहज महसूस कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपका दिमाग एक नई दृष्टि के लिए खुल रहा है। हार न मानने की शक्ति। समृद्धि सबसे मजबूत या सबसे चतुर लोगों के लिए नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए है जो हार मानने से इनकार करते हैं जब कुछ भी काम नहीं कर रहा होता। याद रखें, सबसे अंधेरा पल भोर से ठीक पहले आता है। यदि जीवन भारी, शांत और प्रतिरोध से भरा रहा है, तो जश्न मनाएं। इसका मतलब है कि दबाव आपके भीतर कुछ मूल्यवान बना रहा है। सच्चे समृद्ध लोगों को उन लोगों से क्या अलग करता है जो केवल इसका सपना देखते हैं? वे दबाव का जवाब तैयारी से देते हैं, घबराहट से नहीं। वे तूफान को देखते हैं और कहते हैं, यह मेरी परीक्षा है। यही मैं साबित करूंगा कि मैं कौन हूं। और यही मानसिकता ठीक वही कंपन है जो अवसर को आपको पहचानने का कारण बनती है। सफलता को संभालने वाले व्यक्ति बनना। आप संयोग से अमीर नहीं बनते, यह पहले आंतरिक बदलाव से शुरू होता है। इससे पहले कि आपको पैसा, पदोन्नति, व्यवसाय या प्रभाव मिले, आपको खुद का वह संस्करण बनना होगा जो इसे संभाल सके। अन्यथा भले ही यह आपके पास आ जाए, आप इसे खो देंगे क्योंकि आपकी आदतें उसे संभाल नहीं पाएंगी जो आपके हाथ उठाने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए यदि आप जानना चाहते हैं कि समृद्धि आने वाली है या नहीं, तो अपने बैंक खाते को न देखें, अपने विकास वक्र को देखें। क्या आप सीख रहे हैं? क्या आपको चुनौती दी जा रही है? क्या आप हर दिन कठिन, बिना तारीफ वाला काम कर रहे हैं? क्या आप तब भी आगे बढ़ रहे हैं जब कोई ताली नहीं बजा रहा है? यदि हाँ, तो मैं आपसे वादा करता हूं,
आप जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक करीब हैं। खामोशी और काम को अपनाना। इस झूठ पर विश्वास न करें कि सफलता आसान होनी चाहिए। सफलता बार बार के अनुशासन, स्पष्ट दृष्टि और लगातार कार्रवाई से पैदा होती है, खासकर चुप्पी में। वास्तव में मैं आपको बताऊंगा, यदि आपका जीवन अभी शांत महसूस हो रहा है तो आप सही स्थिति में हैं, क्योंकि चुप्पी परिवर्तन का गर्भाशय है। अधिकांश लोगों को शोर, सत्यापन, पसंद और तालियों की आवश्यकता होती है, और क्योंकि वे उस शोर का पीछा करते हैं, वे अपनी पुकार के साथ संरेखण खो देते हैं। लेकिन यदि आप दुनिया शांत होने पर भी केंद्रित रह सकते हैं, तो आप पर कुछ बड़ा भरोसा किया जा रहा है। और यहां गहरा रहस्य है। आपको अभी तक समृद्धि नहीं मिली है। इसका कारण यह नहीं है कि आप असफल हो रहे हैं। इसका कारण यह है कि आपको गढ़ा जा रहा है। निर्माता अनप्रिपेयर्ड, अतैयार को आशीर्वाद नहीं देता। वह उस व्यक्ति को आशीर्वाद देता है जो अपनी भावनाओं को अनुशासित करता है, अपने विचारों को नियंत्रित करता है, अपने वचन का सम्मान करता है और मूड, परिस्थिति या राय की परवाह किए बिना चलता रहता है। तो आपको यह कहना बंद कर देना चाहिए कि कुछ भी नहीं हो रहा है। आपको यह समझना शुरू कर देना चाहिए कि सब कुछ हो रहा है, बस उस रूप में नहीं जिसे आप अभी तक पहचानते हैं। जिसे आप अस्वीकृति कहते हैं वह पुनर्निर्देशन है। जिसे आप चुप्पी कहते हैं वह तैयारी है। जिसे आप प्रतीक्षा कहते हैं वह वास्तव में तैयारी है। जिस क्षण आप तत्काल संतुष्टि की अपनी आवश्यकता को छोड़ देते हैं, वही क्षण आप वास्तविक धन की मानसिकता में कदम रखते हैं। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि अपने निश्चित उद्देश्य को लिखें, उसे प्रतिदिन दोहराएं, उसे अपने अवचेतन में बनाएं। क्योंकि परिणाम आने से बहुत पहले मन को विश्वास करना चाहिए। और जब वे आते हैं तो वे एक साथ आते हैं, जैसे एक बांध टूट रहा हो, सूखे के बाद बारिश हो, रात के आसमान में बिजली चमक रही हो, अप्रत्याशित, भारी, अकाट्य। लेकिन जो व्यक्ति वह आशीर्वाद प्राप्त करता है वह आश्चर्यचकित नहीं होता, वह तैयार होता है। आपको वह व्यक्ति बनना चाहिए। समृद्धि को आकर्षित करने के लिए व्यावहारिक कदम। दूसरों से शिकायत करने या तुलना करने के बजाय खुद का वह संस्करण बनने पर ध्यान दें जो फसल को संभाल सके। जल्दी उठें, भूख के साथ पढ़ें, अनुशासन के साथ प्रशिक्षण करें, स्पष्टता के साथ बोलें, शांत आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े। ये क्रियाएं समृद्धि को आकर्षित करती हैं। अधिकांश लोग असफलता के चक्र में जीते हैं, इसलिए नहीं कि उनमें प्रतिभा की कमी है, बल्कि इसलिए कि वे संदेह, विकर्षण और नाटक से विकास चक्र को बाधित करते रहते हैं। समृद्धि के लिए भावनात्मक आत्मनियंत्रण की आवश्यकता होती है। आपको ऐसा व्यक्ति बनना चाहिए जो अराजकता से घिरा हो और फिर भी केंद्रित रह सके। क्योंकि जब आपका मन अविचल होता है तो समृद्धि स्वाभाविक रूप से पीछे आती है। अब अपने आप से पूछें, क्या मैं अपना ध्यान प्रशिक्षित कर रहा हूं या अपनी हताशा को पोषित कर रहा हूं? क्या मैं पुरानी आदतों को दोहरा रहा हूं या नए मानकों को फिर से बना रहा हूं? क्या मैं एक भिखारी की तरह काम कर रहा हूं या एक निर्माता की तरह सोच रहा हूं? क्योंकि जो व्यक्ति कुछ बना रहा है, भले ही निजी तौर पर, भले ही संघर्ष में, वही है जो जल्द ही प्रचुरता में चलेगा। समृद्धि अनुशासित के द्वार पर दस्तक नहीं देती। यह चुपचाप उन लोगों के जीवन में प्रवेश करती है जो पहले से ही तैयारी कर रहे हैं।
अंतिम परीक्षा, क्या आप तैयार हैं? यदि आपका ब्रेक थ्रू, बड़ा बदलाव कल आता, तो क्या आप तैयार होते? यदि नहीं, तो आज आपकी परीक्षा है। तैयारी की संभावना नहीं। आपके विचार, आपका अनुशासन, आपकी प्रतिक्रियाएं, आपकी आदतें, ये वे संकेत हैं जो आप ब्रह्मांड को भेजते हैं। और यदि आप आज की परीक्षा पास कर सकते हैं, तो आप कल के आशीर्वाद में कदम रखेंगे। आपको यह अभी तक नहीं दिख रहा होगा, लेकिन संकेत पहले से ही मौजूद हैं। समृद्धि हमेशा पटाखों और परेड के साथ अपनी घोषणा नहीं करती। अक्सर यह चुपचाप एक नए विचार, एक अजीब अवसर या एक असहज बदलाव के माध्यम से आती है। समस्या यह नहीं है कि समृद्धि नहीं आई है। समस्या यह है कि आपने खुद को इसे पहचानने के लिए प्रशिक्षित नहीं किया है। आप पैसे के रूप में अपनी फसल की तलाश में रहते हैं, लेकिन पैसे से पहले ब्रह्मांड निर्देश भेजता है। धन आने से पहले आपको एक असाइनमेंट दिया जाता है, कुछ छोटा, कुछ विनम्र, कुछ ऐसा जिसे आगे बढ़ाने के लिए विश्वास और पूरा करने के लिए अनुशासन की आवश्यकता होती है। और यहीं पर अधिकांश लोग खुद को अयोग्य ठहराते हैं। वे समृद्धि के पहले संकेत को अस्वीकार कर देते हैं, क्योंकि यह एक आशीर्वाद जैसा नहीं लगता। यह काम जैसा लगता है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, काम कभी आपका दुश्मन नहीं होता। उद्देश्य के साथ संरेखित काम आपके विश्वास और आपके ब्रेकथ्रू के बीच का पुल है। समृद्धि के 4 द्वार। समृद्धि कुछ ऐसी नहीं है जिसे आप प्राप्त करते हैं, यह कुछ ऐसा है जिसमें आप बढ़ते हैं। आप जो आशीर्वाद चाहते हैं, वे इन 4 दरवाजों के पीछे इंतजार कर रहे हैं: अनुशासन, फोकस, कार्रवाई और कृतज्ञता। हर बार जब आप इन दरवाजों में से किसी एक से गुजरते हैं, तो आप पहुंच का एक और स्तर खोलते हैं। अनुशासन, यह सभी समृद्धि की नींव है। यह वही करने का चुनाव है जो किया जाना चाहिए, भले ही भावनाएं न हों। आपको अपने शरीर को अपने मन की सेवा करने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। आपको अपने ध्यान पर कमांड करना चाहिए। अलार्म बजने पर उठें। छोटे वादों को पूरा करें। अपने निर्धारित मानक पर टिके रहें। यदि आप खुद का नेतृत्व नहीं कर सकते हैं, तो आप किसी और चीज का नेतृत्व नहीं कर सकते। अनुशासन आपके भीतर विश्वास बनाता है, और विश्वास आत्मविश्वास की जड़ है। जब आप आत्मविश्वास के साथ चलते हैं, तो दुनिया सुनती है और अवसर भी। फोकस, समृद्धि एक विचलित व्यक्ति तक नहीं पहुंच सकती। यदि आपका मन बिखरा हुआ है, यदि आप 10 चीजों का पीछा कर रहे हैं, यदि आप इसे पूरा करने के लिए पर्याप्त समय तक एक रास्ते पर नहीं रह सकते हैं, तो आप हमेशा शुरुआत करते रहेंगे, कभी खत्म नहीं करेंगे। समृद्धि उस व्यक्ति को पुरस्कृत करती है जो ध्यान बनाए रख सकता है, जो नहीं कह सकता है, जो शोर को रद्द कर सकता है, जो चुपचाप बैठकर निर्माण कर सकता है। आपको अधिक समय की आवश्यकता नहीं है, आपको अधिक ध्यान की आवश्यकता है। इरादे से लागू किया गया एक केंद्रित घंटा भी 10 विचलित घंटों से अधिक शक्तिशाली होता है। कार्रवाई समृद्धि का जीवन रक्त है। जो व्यक्ति सही क्षण का इंतजार करता है, वह हमेशा इंतजार करता रहेगा। आपको आगे बढ़ना चाहिए, भले ही आप अनिश्चित हों, भले ही आप डरे हुए हों, भले ही आपके पास सभी उत्तर न हों। जो व्यक्ति कार्य करता है, वह सीखता है।
जो व्यक्ति झिझकता है वह क्षय होता है। तो कदम उठाएं, कॉल करें, पेज लिखें, प्रोजेक्ट लॉन्च करें, आदत बनाएं। हर बार जब आप आगे बढ़ते हैं तो आप संकेत भेजते हैं, मैं तैयार हूं। और वह संकेत आपके जीवन की आवृत्ति को बदल देता है। कृतज्ञता कमजोरी नहीं है, यह कोमल नहीं है। यह सबसे चुंबकीय भावना है जिसे आप उत्पन्न कर सकते हैं। यह आपके अवचेतन को बताती है कि पहले से ही पर्याप्त से अधिक है, और उस जगह से आप और अधिक आकर्षित करते हैं। कृतज्ञता आपकी कंपन को बढ़ाती है। यह आपको शिकायत से सृजन की ओर ले जाती है। यह कमी को शांत करती है और दृष्टि को बढ़ाती है। हर सुबह 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। उन्हें जोर से कहें। भावना को अपने भीतर उठने दें और फिर कहें, मुझे और चाहिए। कृपया, ब्रह्मांड हमेशा उस व्यक्ति का जवाब देता है जो उसके पास पहले से मौजूद चीजों की सराहना करता है। आपका आंतरिक संसार आपकी बाहरी वास्तविकता बनाता है। यदि आप एक अनुशासित, केंद्रित, साहसी और आभारी व्यक्ति बन जाते हैं तो आप समृद्धि में रहेंगे, न कि एक भाग्यशाली संयोग के रूप में, बल्कि एक नए सामान्य के रूप में। आप सफलता की उम्मीद करना शुरू कर देंगे, इसलिए नहीं कि आप अहंकारी हैं, बल्कि इसलिए कि आपने इसकी उम्मीद करने का अधिकार अर्जित किया है। और जब आप सफलता की उम्मीद करते हैं, सफलता बोलते हैं, सफलता का कार्य करते हैं, तो आप सफलता का निर्माण करते हैं। यही छिपा हुआ नियम है। आपका आंतरिक संसार स्क्रिप्ट लिखता है। आपके बाहरी संसार को उसका पालन करना चाहिए। तो आज निर्णय लें, मैं अब आशीर्वाद के लिए जीवन से भीख नहीं मांगूंगा, मैं उन्हें प्राप्त करने के लिए खुद को तैयार करूंगा। मैं अब संदेह के साथ अवसर को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं आत्मविश्वास के साथ इसका सामना करूंगा। मैं अब देरी से नहीं डरूंगा, मैं इसे दैवीय समय के रूप में देखूंगा। मैं अब विकास के सामने सिकुड़ूंगा नहीं, मैं विस्तार करूंगा, खिंचूंगा और ऊपर उठूंगा। समृद्धि केवल भाग्यशाली लोगों के पास नहीं आती, यह उस व्यक्ति के बनने का परिणाम है जो स्पष्टता के साथ चलता है, विश्वास के साथ निर्माण करता है और तब तक हार मानने से इनकार करता है जब तक कि परिणाम उसके विश्वास के आगे झुक न जाए। तो अगर आप पूछ रहे हैं, क्या समृद्धि आने वाली है? मैं इस तरह जवाब दूंगा, आईने में देखो। यदि वापस देखने वाला व्यक्ति अभी भी बढ़ रहा है, अभी भी आगे बढ़ रहा है, अभी भी तैयारी कर रहा है, तो जवाब कभी नहीं है। जवाब हाँ है। यह पहले से ही यहां है। अब इस पर कार्य करें।